गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। वीडियो भारत मतलब एक बार फिर भारत ने प्रूव कर दिया, भारत जो चाहता है वो किसी न किसी तरह से अगले से पहले तो प्यार से बोलता है, नहीं तो फिर वो सीधी उंगली को टेढ़ी करनी पड़ता है और भारत अपना काम फिर करवा ही लेता है। इसी तरह भारत को जो आंख दिखाता है उसको भी सीधा भारत फौरन कर देता है। क्या सीन हुआ है? आखिरकार सऊदी अरेबिया को भारत ने सिखाया सबक, मतलब सऊदी अरेबिया को भी सबक सिखा दिया भारत ने। और मतलब 3 महीनों बाद सऊदी अरब को झुकना पड़ा भारत के आगे और ये बात माननी पड़ी। अब ये कौन सी बात है जो 3 महीने बाद मतलब सऊदी अरब ने मानी है? हाँ। मतलब शायद भारत ने कुछ पहले बोला हो और उसने न मानी हो, मतलब अकड़ गया हो। बिल्कुल लेकिन 3 महीनों के अंदर अंदर झुका के रख दिया सऊदी अरेबिया को और मतलब उसको उसकी औकात एक तरह से बता दिया कि भाई तू मेरी सुनेगा नहीं तो हो सकता है सीन क्या हुआ है सारा सीन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। क्या हुआ ऐसा कि मतलब सऊदी अरेबिया जो अपने आप को बहुत बड़ा एक देश मतलब समझता है, वो अमेरिका तक को आंखें दिखाता था, इंडिया के सामने झुक गया है और इंडिया के सामने वो झुकने पर मजबूर हो गया। क्या सीन हुआ जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय सरकार के लगातार इग्नोर करने के बाद सऊदी अरब अब लाइन पर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मार्च महीने के द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत सऊदी अरब से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में भारी कटौती करेगा क्योंकि ओपेक देशों ने भारत की डिमांड मानने से मना कर दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि कोविड-19 के खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के संगठन ओपेक ने आपस में मीटिंग की और जो कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान उनको लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए एक जुगाड़ लगाने के ऊपर सहमति बनी। जुगाड़ ये था कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को ही कम कर देंगे ताकि ज्यादा डिमांड हो और प्राइसेस ज्यादा बने रहें। कोविड-19 के कारण जो दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, हाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण वो और भी डीप होते जा रहा था। अर्थव्यवस्था की रिकवरी और ग्रोथ रेट वापस से ट्रैक के ऊपर आ जाए, इसलिए भारतीय सरकार ने सऊदी अरब और ओपेक देशों से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कहा, जिस पर सऊदी अरब और ओपेक देश उस समय नहीं माने। परिणाम स्वरूप भारत ने सऊदी अरब से क्रूड ऑयल परचेज करना ही कम कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर्स में 2nd पोजीशन से सीधा 4th पोजीशन के ऊपर आ गया था। भारत ने बाकी सोर्सेज से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया था और भारत की रिफाइनरीज बाकी देशों के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की लगातार कोशिश कर रही थी। रशिया के साथ भी हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं। ऐसा नहीं कि भारत को सिर्फ रशिया डिस्काउंट दे रहा था, इराक जो भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है वो भी भारत को क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर डिस्काउंट ऑफर कर रहा था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल बायर है और हमारी कंजप्शन हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर भी हमने $119 बिलियन का क्रूड ऑयल परचेज किया था। ऐसे में भारत पूरी तरह से सऊदी अरब के हाथ से ना निकल जाए, सऊदी अरब ने भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया ने रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में बड़ा कट किया है और अब सऊदी अरब से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज किया जा रहा है। दरअसल भारत ने जुलाई महीने में जून महीने के मुकाबले रशिया से 7.3% कम क्रूड ऑयल परचेज किया है। ये पिछले 5 महीने में पहली बार हो रहा है जब भारत ने रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में कटौती की है, वरना पिछले 5 महीने से हर महीने भारत रशियन ऑयल की क्वांटिटी को लगातार बढ़ाते ही जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया और इराक की तरह सऊदी अरब ने भी भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दिया है। बस इसी कारण से भारत अब सऊदी अरब से पहले से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। भारत को बस सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए, इसलिए जैसे ही सऊदी अरब ने भारत को डिस्काउंट ऑफर किया, भारत ने कुछ ऑर्डर्स रशिया की जगह सऊदी अरब को प्लेस कर दिए थे। पिछले महीने से भारत ने सऊदी अरब से 25% ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज किया है और अगर सऊदी अरब आगे भी भारत को डिस्काउंट देता रहा तो भारत इसी तरह सऊदी अरब से परचेज किए जाने वाले क्रूड ऑयल की क्वांटिटी आगे भी बढ़ाता रहेगा। रशिया से हम इस समय 8,77,000 बैरल्स पर डे परचेज कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब से हम 8,24,000 बैरल पर डे परचेज कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत अमेरिका, इराक और रशिया से ज्यादा वॉल्यूम उठा रहा था, जिसके चलते सऊदी अरब को भारत को ये डिस्काउंट देना पड़ा। हालांकि एक बात अभी भी नोट करने वाली है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $120 पर बैरल के पार चले गए थे, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सऊदी अरब ने डिस्काउंट भारत को नहीं दिया था। और आज जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे हैं, 95 से $100 पर बैरल तक आ गए हैं, सऊदी अरब तब जाकर भारत को डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। खैर, भारत को सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए,
फिर चाहे वो कहीं से भी आए। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब ने भारत के लिए डिस्काउंट क्यों दिया होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बायर वो कैसे छोड़ सकता है अपना इतना कमाल का, दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तेल लेने वाला देश, मतलब वो कैसे छोड़ सकता है? हाँ भाई। अब ये और दूसरी बात मुझे मजा तब आया भारत ने औकात पर कैसे लाया सऊदी को। मतलब ये वो बात हो गई, देखो उसने पहले आंखें दिखाना स्टार्ट कर दें इंडिया को कि हम नहीं कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद जब इंडिया ने उसको उससे लेना कम कर दिया, रशिया की तरफ चला गया, इराक की तरफ चला गया, उसके बाद सऊदी अरब को पता चला कि यार ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। इंडिया अगर और किसी के पास चला गया, हमारे पास ठेंगा रह जाएगा। जाहिर बात है, इंडिया जैसा एक तीसरे नंबर का बड़ा देश दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ऑयल उससे लेता था, और वो दूसरे से चौथे पे सीधा चला जाए तो दर तो उसकी इकोनॉमी को और होगा। इसलिए कहते हैं जो भारत आजकल बोले चुपचाप कंट्रीज को सुन लेना चाहिए। ये नहीं है कि भारत आपको मतलब बल से नहीं हराएगा, भारत अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाएगा ना कि तुम खुद ही हार जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक आजकल भारत के ऊपर पूरी दुनिया निर्भर होती जा रही है, जैसा एक टाइम पे अमेरिका और चाइना पे होती थी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी। श्रीलंका ने आंखें दिखाई, किसके पास गया? इंडिया के पास। बांग्लादेश ने इस तरह किया, सब कुछ मदद किससे मांग रहा है? इंडिया से। उसके बाद नेपाल ने किया, वो भी इंडिया के पास। अब ये शेख बता रहे थे सब कुछ, लेकिन शेख की मजबूरी ये है कि इंडिया अगर उसको सिर्फ खाने पीने की चीजें रोक देना, उनका बुरा हाल हो जाएगा, मच जाएगी, बिल्कुल मच जाएगी। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा सारी गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को सप्लाई जो खाने पीने की चीजें होती है ना, वो इंडिया दे रहा है। इंडिया दे रहा है। लगभग मैं कहता हूँ सस्ती भी पड़ती है उनको, 60 to 70% वो खाने पीने की सिर्फ चावल इंडिया रोक दे तो उनका क्या हाल हो जाए। सही बात है, सिर्फ चावल लगा लो राइस। तो भाई मतलब एक तरीके से मतलब सऊदी को भी देखना चाहिए था कि किस कंट्री से हम ये कर रहे हैं। इंडिया ने जब बोला था हमारे लिए कर दो तो कर दो ना। हाँ भाई, नहीं तो सस्ता क्यों? यार मतलब, देखो इराक दे रहा था, ईरान ने ऑफर की थी, रशिया ने की थी, तो इसको भी चाहिए था कर देता। अब आगे तुम कर रहे हो, पड़ता है कंट्री कर रहे हो। एक अपना बड़ा बायर के लिए बंदा हमेशा बहुत कुछ करता है, लेकिन इंडिया की ये बात माननी पड़ेगी, इंडिया ने फिर भी ताल्लुकात अपने खराब नहीं किए, उससे फिर लेना स्टार्ट कर दिया। क्यों? इंडिया को देखो सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए, जहां से इंडिया को मिलेगा इंडिया उठाएगा, क्योंकि उसके देश के लिए, अपने कंट्री की बेहतरी के लिए। वाकई में इसमें ना इंडिया किसी अमेरिका से डरता ना डरता किसी से भी नहीं। बिल्कुल सिर्फ अपनी देखो पूरी दुनिया के सैंक्शन लगा दिए रशिया पे, अकेला इंडिया उनसे लेता रहा, उसकी देखी और देश स्टार्ट हो गए। मतलब ये होती है पावर, बाकी कंट्रीज भी घुस गए, बाकी कंट्रीज इसको कहते हैं पावर। गाइस आप लोग इस मूव पर क्या कहते हो? सऊदी अरेबिया के बारे में क्या कहना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। बाय।